ओशो जैसी परमात्मा को हम प्रणाम करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। ओशो से किसी ने प्रश्न पूछा, मेरा मन घोर संदेहवादी है, इसलिए प्रयास के बाद भी ध्यान कहीं टिकता नहीं। जन्म से अभी तक सिर्फ पदार्थ ही जाना है और आप कहते हैं सब परमात्मा है, तो क्या मैं विश्वास कर लूं? क्या वह ईमानदारी होगी? ओशो कहते हैं, समझें। जवाब देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अगर सपोर्ट देना चाहते हैं तो बाय सुपर थैंक्स से सपोर्ट भेज सकते हैं। ओशो कहते हैं, मेरा मन घोर संदेहवादी है। इस बात को समझें, संदेहवादी होगा, घोर संदेहवादी नहीं, क्योंकि घोर संदेहवादी को संदेह पर भी संदेह हो जाता है। वह संदेह अभी तुम्हें नहीं हुआ है, संदेह अभी तुम्हारा लंगड़ा है, नपुंसक है। अभी तुमने संदेह किया है, लेकिन संदेह की पराकाष्ठा नहीं। संदेह की पराकाष्ठा ही आस्था है, क्योंकि जब संदेह करते करते सब चीजों पर संदेह हो जाता है तो आखिरी संदेह संदेह पर होता है कि मैं यह जो संदेह कर रहा हूँ इससे कुछ मिलेगा, संदेह से कुछ पाऊंगा, संदेह से कभी किसी ने कुछ पाया है। जब तुम संदेह पर भी संदेह कर लेते हो तब घोर संदेह है, लेकिन उस दिन संदेह संदेह को काट देता है और एक कुंवारी आस्था का जन्म होता है। तो तुम संदेहवादी हो, लेकिन लंगड़े, पूरी यात्रा नहीं की। लंगड़े तुम होगे ही, नहीं तो मेरे पास किस लिए आए। संदेह करना था तो सारी दुनिया पड़ी है, उसके लिए यहाँ मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। संदेह तुमने पूरा नहीं किया और तुम थक गए हो और तुम आस्था करना चाहते हो, इसलिए मेरे पास आए हो। जल्दी आ गए, थोड़ा और रुकना था, थोड़ा और संदेह करना और ध्यान करना। संदेह ही संदेह को काट देता है, जैसे कांटे से कांटा निकाल लिया जाता है। तो आप कहते हैं कि मेरा मन घोर संदेहवादी है, इसलिए प्रयास के बाद भी ध्यान कहीं टिकता नहीं। टिकेगा ही नहीं। संदेहवादी कभी त्याग को उपलब्ध हुआ है, या ध्यान को उपलब्ध हुआ है, या परमात्मा को उपलब्ध हुआ है? मैंने सुना है एक बड़ा विचारक पहले महायुद्ध में भर्ती हो गया। अनिवार्य भर्ती थी, सभी को युद्ध पर जाना था, वह भी गया। लेकिन बड़ी मुसीबत आ गई, क्योंकि वह संदेहवादी था, विचारक था, चिंतक था, दार्शनिक था। जब उसका कमांडर कहे बाएं घूम, तो सारी दुनिया बाएं घूम जाए, वह वहीं का वहीं खड़ा है। वह सोच रहा है कि घूमना कि नहीं घूमना। आखिर उसके कमांडर ने कहा कि इतनी देर क्या लगती है, क्या तुम बहरे हो? पंक्ति सारी घूम गई, तुम वहीं खड़े हो। उसने कहा, क्षमा करें, मैं बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करता, और सोच विचार में समय लगता है। और पहले तो सवाल उठता है कि बाएं घूमना ही क्यों, जरूरत क्या है घूमने की, फिर दाएं घूमने में क्या हर्ज है। और फिर तुमने कह दिया बाएं घूम, बस इसलिए घूम जाए, और कोई प्रयोजन भी समझ में नहीं आता। बाएं घूम दाएं घूम, व्यर्थ की कवायद। आखिर में जहां हम खड़े हैं फिर वैसे के वैसे ही खड़े हैं, तो हम पहले से वहीं खड़े हैं। ये सब घूम घाम कर फिर ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। जाहिर आदमी था, बड़ा विचारक था। कमांडर को भी दया आई कि पुरानी आदत है ये मिलिट्री के काम का नहीं है, तो उसको मिलिट्री का जो चौका था उसमें रख दिया कि कुछ दूसरे काम करें। पहले ही दिन उसको मटर के दाने दिए और कहा कि बड़े दाने एक तरफ कर लेना, छोटे दाने एक तरफ कर लेना। घंटे भर बाद जब कमांडर आया तो वह बड़ी विचार की मुद्रा में वैसा का वैसा ही बैठा था, दाने अपनी जगह थे। उसने पूछा, क्या यह भी नहीं कर सके? उसने कहा कि एक बड़ी उलझन आ गई, बड़े एक तरफ, छोटे एक तरफ, और कुछ मझले दाने हैं, उनको कहाँ रखना है। और जब बात पहले से साफ न हो तो मैं शुरू नहीं करता। मैं तुम्हारी राह देखता था कि मझले दाने का क्या करना है। ओशो कहते हैं, यह इस तरह का जो व्यक्तित्व है, यह कुछ भी नहीं कर पाता, कृत्य इससे हो ही नहीं सकता। संदेह जहर की तरह कृत्य को घेर लेता है, और फिर ध्यान तो बड़ा दूर है, क्योंकि ध्यान तो परम कृत्य है।
वह तो आखिरी बात है। और जब तुम अभी डामाडोल हो और बाएं घूमने में भी तुम्हें संदेह होगा तो भीतर घूमने में तो बड़ी मुश्किल आएगी। तुम कहते हो कि जन्म से अभी तक सिर्फ पदार्थ ही जाना है। यह भी तुम गलत कहते हो। अगर संदेहवादी सच में होते तो तुम यह भी नहीं कह सकते कि पदार्थ ही जाना है। असली संदेहवादी तो यह भी कहते हैं कि पता नहीं पदार्थ भी है या नहीं। और तुमने पदार्थ देखा है कभी? तुम तो खोपड़ी के भीतर छिपे हो, पदार्थ खोपड़ी के बाहर है। कभी तुम खोपड़ी के भीतर पदार्थ को ले गए हो? तुमने पदार्थ तो कभी नहीं देखा, सिर्फ पदार्थ के चित्र जाते हैं भीतर। सामने वृक्ष लगा है, वृक्ष तो तुमने कभी नहीं देखा। वृक्ष से कुछ किरणें आती हैं, आंख पर पड़ती हैं, वे किरणें भीतर एक चित्र को ले जाती हैं। जैसे फोटो के कैमरे में चित्र जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मस्तिष्क में चित्र जाता है। उस चित्र को तुमने देखा है, पक्का नहीं कि उस चित्र से मिलता हुआ वृक्ष बाहर है भी। इसका कोई सबूत भी नहीं है, कोई सबूत नहीं इसका कि बाहर है भी। तो संदेहवादी तो पदार्थ पर भी भरोसा नहीं कर सकता, परमात्मा की तो बात अलग। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि पदार्थ को जानना मुश्किल है, परमात्मा को जानना आसान। क्योंकि पदार्थ बाहर है और परमात्मा भीतर। परमात्मा निकट है, पदार्थ दूर। परमात्मा तुम स्वयं हो, पदार्थ संसार। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे जानना है, वह कोई जानने का विषय नहीं है, वह जानने वाला है। वह तुम स्वयं हो, वह तुम्हारा चैतन्य है। वह जो संदेह कर रहा है वही परमात्मा है। अब तुम थोड़ा समझो, अगर वही परमात्मा है जो संदेह कर रहा है तो तुम उस पर कैसे संदेह करोगे? क्योंकि संदेह करने वाला तो कम से कम है ही भीतर। संदेह करो तो भी है, क्योंकि संदेह करने के लिए भी उसकी जरूरत है। अगर वह हो ही न तो संदेह कौन करेगा? मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्रों को लेकर एक दिन सांझ घर आया। होटल में बैठे बैठे जोश चढ़ गया। ऐसे ही कुछ बात चल रही थी, किसी ने कह दिया तुम बड़े कंजूस हो। उसने कहा कौन कहता है, मेरे जैसा कोई दानी नहीं। लोगों ने जोश पर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आज हम सबको निमंत्रण करवा दो तुम्हारे घर। उसने कहा आओ, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। कोई 30-35 का जत्था आ गया। घर पहुँचते पहुँचते होश आया कि यह क्या कर लिया, क्योंकि अब तक तो भूल ही गए थे जोश में कि पत्नी घर बैठी है। अब वह मुश्किल हो जाएगी। 30-35 एक आदमी ले आओ घर में तो मुसीबत खड़ी होती है। तो उसने कहा देखो भाई, तुम भी सब घर द्वार वाले हो, तुम भी जानते हो आदमी की असलियत। मैं भी एक साधारण पति हूँ, पत्नी घर में बैठी है, तुम जरा बाहर रुको, पहले मैं उसे राजी कर लूँ, समझा बुझा लूँ, फिर तुम्हें भीतर बुला लूँगा। वह सबको बाहर छोड़कर दरवाज़ा बंद करके भीतर गया। पत्नी तो एकदम पागल हो गई, गुस्से में आ गई कि हद हो गई, पूरा गांव लिवा लाए और घर में खाना भी नहीं, सब्जी भी नहीं। दिन भर से कहाँ थे, आटा पिसा ही नहीं, सब्जी तुम लाए नहीं, आ कहाँ से जाएगी, कोई आकाश से टपकती है? तो मुल्ला ने कहा अब तू ही बता क्या करें, अब तो रात भी हो गई, बाजार भी बंद हो गया, इनसे किस तरह निपटारा हो। उसने कहा अब तुम ही समझो, जो निपटारा करना हो करो, मैंने मुसीबत बुलाई भी नहीं, तुम ही लेकर आए हो। तो मुल्ला ने कहा एक काम कर, तू जाकर उनसे कह दे कि मुल्ला घर पर नहीं है। वह बाहर आई पत्नी उनसे, उसने कहा कि किसकी राह देख रहे हो, वे घर पर नहीं हैं। यह कैसे हो सकता है? उन लोगों ने कहा वे हमारे साथ ही आए थे और हमने उनको बाहर जाते भी नहीं देखा, भीतर ही गए हैं। वे पत्नी से जिरह करने लगे, दलीलबाजी करने लगे। आखिर मुल्ला को भी जोश आ गया, भीतर सुन रहा है दलील। वह भूल ही गया जोश में। फिर खिड़की से झांक कर बोला कि सुनो जी, पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया हो, यह भी तो हो सकता है। आप अपना ही खंडन नहीं कर सकते, पीछे का दरवाजा या बाहर का दरवाजा। आप यह नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूँ। कोई तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, तुम यह नहीं कह सकते कि मैं घर पर नहीं हूँ। इसका क्या मतलब होगा? इसका सिर्फ इतना मतलब होगा कि तुम हो, क्योंकि इनकार करने के लिए भी तुम्हारी जरूरत पड़ जाएगी। तो आप इस बात को समझ ले, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, वह तुमसे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर होने का तुम्हारा ही स्वभाव है, वह तुम्हारा भीतरीपन है, वह तुम्हारा स्वरूप है। नहीं, मैं कहूँ इसलिए तुम उस पर विश्वास मत करना,
क्योंकि वह तो झूठा होगा, बेईमानी होगी, मेरे कहने से नहीं, तुम खोजना। कल मैं किसी एक कवि की पंक्तियां पढ़ रहा था, मुझे प्रीतिकर लगी। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं। बस परमात्मा ऐसा ही है, थोड़ा भीतर शांत होकर बैठने की बात है, इतना ही ध्यान है। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि थोड़ा तुम शांत हो जाओ भीतर और उसे जान लो जो सब कुछ जानता है। तुम अपनी चेतना के प्रति चेतन हो जाओ। परमात्मा कहीं आकाश में नहीं बैठा है, तुम्हारे अंतर आकाश को घेरे हुए है। तुम परमात्मा हो, यही उद्घोषणा है। इसी उद्घोषणा का सूत्र तुम्हें अपने भीतर खोजना है, मुझ पर विश्वास करके नहीं। तुम जब इसे खोज लोगे तब तुम्हें मुझ पर आस्था आएगी। तुम्हारा अनुभव आस्था देगा। मुझ पर आस्था से अनुभव पैदा नहीं हो सकता। जब तुम भीतर उसकी थोड़ी सी गंध पालोगे, थोड़ा सुराग, बस फिर तुम्हें मुझ पर आस्था आ जाएगी, क्योंकि फिर तुम समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। आज इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट भेजिए।